पैर कमज़ोर होना एक अनदेखा खतरा। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारा शरीर हमारा साथ छोड़ने लगता है। पहले जो काम हम चुटकियों में कर लेते थे, आज वही करने में घुटने जवाब दे जाते हैं। कमर में दर्द होता है और सबसे ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है हमारे पैरों में। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? सुबह उठते ही बिस्तर से पैर नीचे रखने में डर लगता है? अगर हाँ, तो आज का यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम कोई साधारण नुस्खा नहीं बल्कि विज्ञान और आयुर्वेद का वो सच जानेंगे जो डॉक्टर भी मानते हैं। आज मैं आपको ऐसी 3 जादुई चीज़ें बताऊंगा जिन्हें अपनी डाइट में शामिल करते ही आपके पैरों की ताकत 25 साल के युवक जैसी लौट आएगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि यह जानकारी आपके माता पिता या आपकी खुद की ज़िंदगी बदल सकती है। समस्या की जड़। सबसे पहले यह समझना बहुत ज़रूरी है कि पैर कमज़ोर क्यों होते हैं। इसके पीछे का विज्ञान क्या है। मांसपेशियों का कम होना। 35 की उम्र के बाद शरीर धीरे धीरे मसल्स खोने लगता है। 50 के बाद यह रफ्तार तेज हो जाती है। जब पैर की मांसपेशियां ही नहीं रहेंगी तो वज़न कौन उठाएगा। इसलिए संतुलन बिगड़ने लगता है। पोषण की कमी। हमारा पाचन तंत्र उम्र के साथ कमज़ोर हो जाता है। चाहे हम कितना अच्छा भी खा लें, शरीर कैल्शियम, विटामिन डी और प्रोटीन को सोख नहीं पाता। हड्डियां अंदर से खोखली होने लगती हैं। आयुर्वेद का नज़रिया। आयुर्वेद कहता है कि उम्र बढ़ने के साथ शरीर में वात दोष बढ़ जाता है। वात का मतलब है वायु और सूखापन। यही हमारे जोड़ों की चिकनाई, ग्रीस को सुखा देता है, जिससे घुटनों में कट कट की आवाज़ आने लगती है। तो चलिए दोस्तों, अब उन 4 चमत्कारी उपायों को गहराई से समझते हैं जो आपके पैरों की कमज़ोरी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। अब क्रम को थोड़ा बदलते हैं। हम शुरुआत करेंगे शरीर की जड़ों से और जाएंगे ऊपर की ओर। पहला उपाय, शुद्ध देसी घी और मेथी दाना नींव मजबूत करें। सबसे पहले नींव यानी हमारे घुटनों की बात करते हैं। बहुत से लोग घी से डरते हैं, लेकिन घी हमारे जोड़ों के लिए लुब्रिकेंट या ग्रीस का काम करता है। इसमें मौजूद ब्यूट्रिक एसिड जोड़ों की सूजन खत्म करता है। दिन में बस 1 से 1.5 चम्मच गाय का शुद्ध घी दाल या रोटी में लें। साथ में रात को आधा चम्मच मेथी दाना भिगोएं। सुबह उठकर पानी पिएं और मेथी दानों को चबा कर खाएं। मेथी दाना शरीर से वात को खींच लेता है और घी हड्डियों को मजबूती देता है। दूसरा उपाय, हरी खड़ी मूंग दाल नसों की ब्लॉकेज खोले। अब बात करते हैं दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ की, हरी खड़ी मूंग दाल। अक्सर लोग अंकुरित चीज़ें खाते हैं, लेकिन इस मौसम में कच्ची चीज़ें पेट में इन्फेक्शन कर सकती हैं। सही तरीका, रात भर भिगोई हुई मूंग दाल को सुबह 5 मिनट हल्का उबाल लें। इसमें एक चुटकी काली मिर्च और थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाएं। यह नसों की ब्लॉकेज को खोलती है और पैरों के ब्लड सर्कुलेशन को इतना बढ़ा देती है कि सुन्न पड़ने वाले पैर भी फिर से जानदार हो जाते हैं। तीसरा उपाय, अश्वगंधा मांसपेशियों में नई जान डाले। अब आता है वो जादुई जड़ी बूटी जो अश्वगंधा। आयुर्वेद में इसे वलय माना गया है, यानी जो शरीर को बल और ताकत दे। यह कैसे काम करता है? बढ़ती उम्र में जब हमारी मसल्स ढीली पड़ने लगती हैं तो अश्वगंधा इन्हें अंदर से रिपेयर करता है। इसे लेने का सही तरीका, रात को सोने से पहले 1 गिलास गुनगुने दूध में आधा चम्मच अश्वगंधा पाउडर मिलाकर पीना। यह न केवल पैरों की ताकत बढ़ाता है, बल्कि रात में जो घुटनों में दर्द के कारण नींद खुल जाती है उसे भी दूर करता है और शरीर को गहरी रिकवरी देता है। चौथा उपाय,
भीगे हुए बादाम और अखरोट, मजबूती पर मुहर, और अंत में सबसे ज़रूरी चीज़ भीगे हुए बादाम और अखरोट, क्योंकि ये आपके शरीर के लिए सुपर फूड की तरह काम करते हैं। सावधानी, बढ़ती उम्र में इन्हें सूखा नहीं बल्कि रात भर भिगो कर खाना है ताकि आपका टैनिन निकल जाए। सुबह छिलका उतार कर इन्हें इतना चबाएं कि यह मुंह में घुल जाए। इनमें मौजूद ओमेगा 3 और विटामिन ई का कॉम्बिनेशन आपकी उन मांसपेशियों को दोबारा रिपेयर करता है जो सालों से कमज़ोर हो रही थी। ये आपकी हड्डियों की डेंसिटी, बोन डेंसिटी को बढ़ाते हैं, जिससे आप बुढ़ापे में भी एक जवान की तरह मजबूती से खड़े रह सकते हैं। नंबर 1, पैरों की मजबूती के लिए सेल्फ मसाज। सिर्फ खाने पीने से काम नहीं चलेगा, बाहरी पोषण भी ज़रूरी है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हम चेहरे पर तो क्रीम लगाते हैं लेकिन पैरों की अनदेखी करते हैं? रोज़ाना रात को सोने से पहले अपने पैरों और घुटनों की हल्की गुनगुने तिल के तेल से 5 मिनट मालिश करें। तिल का तेल वात दोष को ख़त्म करने के लिए सबसे बेहतरीन माना गया है। यह मालिश नसों में खून का बहाव बढ़ाती है और घुटनों की जकड़न को सुबह तक ख़त्म कर देती है। इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें। नंबर 2, जूतों का चयन और बैठने का सही तरीका। क्या आप जानते हैं कि आपके जूते भी आपके पैरों की कमजोरी का कारण हो सकते हैं? बहुत सख्त सोल वाले या बिना कुशन वाले चप्पल पहनने से हमारे एंकल, टखनों और घुटनों पर सीधा असर पड़ता है। हमेशा मुलायम सोल वाले जूते पहनें। साथ ही बैठने का तरीका बदलें। अगर आप ज़मीन पर आलथी पालथी मार कर बैठते हैं तो यह आपकी बढ़ती उम्र में घुटनों के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। अगर मुमकिन हो तो कुर्सी का उपयोग करें और पैरों को ज़्यादा देर तक हवा में न लटका कर रखें। उनके नीचे एक स्टूल ज़रूर रखें। नंबर 3, मेटाबॉलिज्म और पानी का संतुलन। बहुत से लोग पैरों में भारीपन और सूजन की शिकायत करते हैं। उन्हें लगता है कि शायद पानी कम पीने से है, जबकि असलियत में पैरों में सूजन का एक बड़ा कारण शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का असंतुलन है। दिन भर में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पिएं, लेकिन एक साथ बहुत सारा पानी न पिएं। इसे घूंट घूंट करके पिएं। अगर आप पानी में थोड़ा सा पुदीना या नींबू डालकर पिएंगे तो यह आपके शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करेगा, जिससे पैरों में होने वाली सूजन और भारीपन कम हो जाएगा। नंबर 4, एक्टिव रेस्ट का कॉन्सेप्ट। अंत में एक ज़रूरी बात, आराम का मतलब लेटे रहना नहीं है। कई लोग समझते हैं कि पैर दर्द कर रहे हैं तो पूरा दिन बेड पर पड़े रहो। यह सबसे बड़ी गलती है। इसे कहते हैं इनएक्टिव रेस्ट। आपको एक्टिव रेस्ट अपनाना चाहिए, यानी अगर दर्द है तो भारी मेहनत ना करें, लेकिन कम से कम घर के अंदर ही थोड़ी चहलकदमी करें। पैर की उंगलियों को चलाएं, एड़ियों को ऊपर नीचे करें। जब तक पैर हिलते रहेंगे उनमें जान बनी रहेगी। जितना ज़्यादा आप पैरों को जाम करेंगे वो इतने ही जल्दी जवाब दे देंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो का सार यही है कि उम्र का बढ़ना प्राकृतिक है, लेकिन कमज़ोरी के साथ जीना हमारे हाथ में है। हमने आज 4 जादुई उपाय, देसी घी, मेथी, मूंग दाल, अश्वगंधा और भीगे हुए मेवों के साथ साथ मालिश और सही आदतों को जाना, जो मिलकर आपके शरीर का रक्षा कवच बनाते हैं। बुढ़ापे का इंतजार न करें, आज और अभी से इन छोटी आदतों को अपनाएं। मुझे यकीन है अगले 30 दिनों में आप अपने शरीर में खुद एक बड़ा बदलाव महसूस करेंगे। अगर यह जानकारी आपके काम की लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। इसे अपने परिवार और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत है। कमेंट में मैं स्वस्थ रहना चाहता हूं लिखकर अपना संकल्प ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।